तो दोस्तों सीबीएसई ने 2 दिन पहले आप लोगों के स्कूल्स में एक नोटिस भेजा है और ये नोटिस था 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया से रिलेटेड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सीबीएसई अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है अपने इस रूल को लेके और उन्होंने स्कूल्स को डायरेक्टली बोला है कि यार बच्चों को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा और अगर बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, हर चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि यार ये जो क्राइटेरिया है, देखो आप लोगों को बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं किस किस मुद्दे पे बात करूंगा। सबसे पहले कि क्राइटेरिया है क्या, इस क्राइटेरिया के पीछे सीबीएसई का थॉट प्रोसेस क्या है, उसके साथ साथ स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां पे गैप्स हैं भाई जिसकी वजह से एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। क्योंकि यार ये क्राइटेरिया अल्टीमेटली अफेक्ट तो स्टूडेंट्स को ही कर रहा है, तो आप लोग भी इस क्राइटेरिया की वजह से बहुत परेशान होते हो, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो में बात करने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है क्या। सीबीएसई चाहती है 10th में 12th में जो भी बच्चा बोर्ड्स में अपेयर करने वाला है उसको अपने पूरे साल में 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर बच्चा ये मेंटेन नहीं करता है तो ये स्कूल अथॉरिटीज पे होता है, सीबीएसई पे होता है, उस बच्चे को बोर्ड एग्जाम से एकदम निष्कासित भी किया जा सकता है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, लास्ट 2 साल में सीबीएसई इस रूल को लेके ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने एक वर्ड पकड़ लिया है, कोचिंग माफिया। तो बेटा स्कूल्स बच्चे जाते नहीं है, जैसे यार आप लोग भी बहुत कम स्कूल जाते होगे अगर आप जेई की नीट की कोचिंग ले रहे हो या फिर अगर आप और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग ले रहे हो तो आपको पता है कि आप स्कूल से ही टाइम निकाल के वहां पे डालते हो मेजरली, है ना। तो स्कूल में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया है। और सच बोलूं तो यार हमारे स्कूल्स का सिस्टम भी ऐसा नहीं है। सीबीएसई को कोचिंग माफिया से अगर डिपेंडेंसी हटवानी है बच्चों की तो स्कूल के सिस्टम्स को उतना ही मजबूत करना चाहिए, सिर्फ रूल बनाने से कुछ नहीं होगा। ये मैं स्टूडेंट्स की साइड से बोल रहा हूं और आप लोग भी मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे कि हाँ यार हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोचिंग जाने की अगर हमको स्कूल में अच्छे से पढ़ा दिया जाए, स्कूल में टीचर्स हम लोगों के डाउट्स अच्छे से ले ले। नो ऑफेंस टू एनी टीचर्स, हर टीचर जो स्कूल में काम कर रहा है वो एब्सोल्युटली लायक है, वो भाई अच्छी खासी डिग्री करके वहां तक पहुंचे हैं तो एब्सोल्युटली लायक है। लेकिन सिस्टम ही खराब है यार, पूरा का पूरा जो एक तरीके से सिस्टम रन करता है, ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, हमारे स्कूल्स वैसे नहीं काम करते यार। अब जैसे ही आप बाहर चले जाओगे यार, किसी भी कंट्री में चले जाओ, वेस्ट की कंट्री में चले जाओ, वहां पर कोचिंग कल्चर इतना ज्यादा नहीं है। बच्चे स्कूल्स में ही इतनी अच्छी एजुकेशन पा पाते हैं कि उनको बाहर कहीं पे कोचिंग का सपोर्ट लेने की या फिर एक्स्ट्रा पैसे देके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिया में है। सीबीएसई का मोटिव सही है, लेकिन सीबीएसई को इसके लिए पहले अपने सिस्टम को एकदम रोबस्ट करना पड़ेगा, स्कूल के सिस्टम्स को, तब जाके बच्चा स्कूल में ही अच्छे तरीके से एकेडमिकली भी डेवलप कर पाएगा अपने आप को और स्पोर्ट्स वाइज, एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज भी डेवलप कर पाएगा। तो अब यहां पे पिस्ता कौन है भाई? पिस्ता है स्टूडेंट, क्योंकि वो बेचारा स्कूल पे भी कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो पाता, लेकिन स्कूल नहीं जाता तो भाई टीचर्स प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारी परसेंटेज कम है, तुम्हारी अटेंडेंस कम हो रही है, अगर तुम स्कूल नहीं आए तो तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा जाएगा। ये सब चीजें लिखी हुई है बेटा, मैं भी पढ़ के बताऊंगा तुम लोगों को। तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्रेशर डालेंगे कि भाई तू स्कूल जा, तू कोचिंग के चक्कर में मत रहे, तू बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बैठ पाया तो फिर क्या फायदा तेरा कोचिंग में इतनी मेहनत करने का, तो तू अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रख। उसके बाद भी अगर मान लो कि तुम फंस जाते हो यार, तुम नहीं अटेंडेंस मेंटेन कर पा रहे हो अपनी, तो तुमको फिर धमकियां मिलने लगती हैं कि तुमको नहीं बैठने दिया जाएगा, तुम्हारा अटेंडेंस बहुत ज्यादा शॉर्ट है, अटेंडेंस को मेंटेन कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसी चीजें तुमको पूरे साल में सुनने को मिलेंगी। तुम लोगों को सबसे पहले तो बेटा पता होना चाहिए कि तुम अपने आप को थोड़ा सा मेंटली थिक कर लेना, और स्टार्टिंग से ही, क्योंकि अभी बेटा अगस्त चालू हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम बचा है। अभी तक अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम भी रही है तो मेंटेन कर सकते हो। मैं तुमको एक बहुत सिंपल सा प्लान बताने वाला हूं, सॉल्यूशन बताने वाला हूं वीडियो के एंड में। पहले मैं ये सारी चीजें पढ़ देता हूं ताकि तुमको एक बारी जो भी ऑफिशियल सीबीएसई के वर्ड्स है ना वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं। तो भाई सीबीएसई क्या कहती है, मैंडेटरी अटेंडेंस की डिटेल्स पे पढ़ना, ठीक है। A minimum of 75% attendance is required for all students appearing for the class 10 and 12 board exams, ठीक है, मैंडेटरी है।
ऑप्शनल नहीं है। एक्सेप्शंस किन बच्चों को मिल सकती है? जिन बच्चों को कुछ मेडिकल कंडीशन हो गया जिसकी वजह से वो एक लंबे टाइम तक की छुट्टी पे चले गए, या फिर बेटा किसी स्पोर्ट्स में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उसकी वजह से वो स्कूल में नहीं मौजूद हो पा रहे हैं, उन लोगों के एक्सेप्शन मिलेगी। तो 2 ग्राउंड पे एक्सेप्शन मिलेगी, एक मेडिकल ग्राउंड पे, दूसरे स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, ठीक है। उसके बाद बेटा डॉक्यूमेंटेशन, जिन भी बच्चों को ये एक्सेप्शन सीख करनी है तो आप लोगों को मेडिकल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे भी जुगाड़ लगाते हैं कि यार थोड़ा करके, तो बेटा देखो अब मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसी सब चीजें भी अगर आपको करनी पड़े तो ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। मैं एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूं भाई, हर स्टूडेंट को इस तरीके से सोचना चाहिए। और देखो यार, अगर मैं आपको एक सॉलिड सॉल्यूशन दूं ना तो इस तरीके का रूटीन बना लो कि 4 दिन तुम स्कूल जा रहे हो, सैटरडे संडे तुम छुट्टी ही लेते हो, और 5 दिन में से 1 दिन अपना और छुट्टी ले लो। तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी, तुम्हारा कोचिंग, तुम्हारे स्कूल की अटेंडेंस सब अच्छे से मैनेज हो जाएगी। और यार देखो, अगर स्कूल का सिस्टम उतना रॉबस्ट नहीं है, तुम्हारे टीचर्स उतनी तुम पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, वहां पे तुम लोग टाइम ही वेस्ट करते हो, तो तुम लोग अपने अंदर तो चेंज ला सकते हो ना, तुम लोग सिस्टम में चेंज नहीं ला सकते। सिस्टम को लेके कंप्लेंट हम लोग करते रहते हैं, जो कि जायज भी है, मैं भी कर रहा हूं कि स्कूल का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है कि बच्चा टोटली उस पर डिपेंड हो सके। लेकिन आप एटलीस्ट खुद से सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो स्कूल आवर्स में, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा निकाल के ग्रुप स्टडी कर सकते हो, दोस्तों से डाउट्स पूछ सकते हो, ये सब चीजें तो कर सकते हो ना। तो वो 8 घंटे जो आपके वेस्ट हो रहे हैं, अगर उसमें से आप 1 से 1.5 घंटा भी यूज कर पाए तो आप एक बेटर पोजीशन में तो होगे, आप लोग उतना मेंटली लोड तो नहीं लोगे। तो यही छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप लोगों के सॉल्यूशन की तरह काम करेंगे। उसके बाद भाई स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? Schools are instructed to inform students and parents about the rule and implications। जो मैंने बोला कि अगर तुम अपनी अटेंडेंस में बहुत ज्यादा तुम्हारी शॉर्ट होगी अटेंडेंस, तो तुमको फिर बोला जाएगा, वार्निंग्स दी जाएंगी बेटा, 3-4 वार्निंग्स दी जाती हैं, पेरेंट्स को बताया जाता है। ये सारी चीजें अब होनी चालू हो गई हैं, और पहले स्कूल नहीं करता था ये, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत ना ऐसे जुगाड़ लेवल पर चल जाता था कि सर प्लीज, मैम प्लीज, ये हो गया था तो तुम्हारी थोड़ी बहुत अटेंडेंस रेगुलराइज हो जाती थी। अब स्कूल वाले डरने लगे हैं, क्योंकि सीबीएसई कभी भी इंस्पेक्शन कर देती है बेटा। तो सीबीएसई अपनी साइड से थॉट प्रोसेस को लेके एकदम सही है, वो इस रूल को अच्छे से फॉलो करे, सारे स्कूल्स इस चीज की भी कोशिश कर रही है, लेकिन सिस्टम पे काम नहीं कर रही है, तो वहां पे सीबीएसई गलत है। लेकिन स्कूल्स वालों का तुम पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, उनपे कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं छापा पड़ सकता है। तो भाई वहां पर अगर दिखा कि कुछ धांधली हुई है अटेंडेंस में, तो बेटा स्कूल ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा कम अब ये जुगाड़ चलने लगा है, तो इसलिए आपको अपने आप को इस तरीके से रेडी रखना पड़ेगा। उसके बाद भाई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है कि अगर बच्चा इसको नहीं फॉलो करेगा तो क्या होगा? स्टूडेंट्स फेलिंग टू मीट द अटेंडेंस क्राइटेरिया मे बी बार्ड। मे बी बार्ड मतलब उसको हो सकता है कि एग्जाम्स में बैठने ही ना दिया जाए। उसके बाद नो रिविजन्स। वंस अटेंडेंस रिकॉर्ड्स आर सबमिटेड, एक बार स्कूल ने अटेंडेंस रिकॉर्ड सबमिट कर दिया, उसके बाद उसमें कोई भी रिवीजन्स नहीं हो सकती हैं, चेंजेस नहीं हो सकते हैं। कैलकुलेशन, अटेंडेंस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज को कैंसिल करके देखा जाता है। फोकस ऑन रेगुलरिटी, द सीबीएसई एम्फसाइजेस दैट रेगुलर अटेंडेंस इज क्रूशियल फॉर डिसिप्लिन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। कि बच्चा स्कूल में जाएगा तो सीखेगा, सीबीएसई तो यही सोच रही है। बच्चे को लग रहा है, सीबीएसई को लग रहा है कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो ये इधर उधर कहीं मस्ती कर रहा होगा। सीबीएसई ये कोचिंग माफिया के बारे में भी जानती है। तो आप ओवरऑल थॉट प्रोसेस समझो कि इंटेंशन सही है कि यार जो बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता उसके लिए स्कूल का सिस्टम अच्छा बने, लेकिन मेजॉरिटी जो काम करना चाहिए सीबीएसई को वो स्कूल के सिस्टम से डेवलप करने पे करना चाहिए। सिर्फ ऐसे एक साल में 2-3 इंस्पेक्शंस करने से स्कूल का सिस्टम चेंज नहीं होने वाला। तो एक ओवरऑल चेंज की जरूरत है। ये था आपका 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया को लेकर। जितना भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकता था मैंने दिया। मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया कि 4-3 वाला सिस्टम अपना लागू करो कि 4 दिन तुम स्कूल जा रहे हो, 3 दिन तुम नहीं जा रहे हो, जिसमें सैटरडे संडे तो भाई तुम्हारा मोस्टली ऑफ ही होता है। तो वहां से तुम्हारा ना ये 60 to 80% वाले क्राइटेरिया में तुम्हारा अटेंडेंस हमेशा रहेगा। तो तुम लोग ऐसा मत करो कि तुम 75 के ऊपर ही रख लो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि तुम्हारी अटेंडेंस 50% चल रही है। तो समवेयर 65-70 के अराउंड चलोगे तो एंड में मैनेज हो जाएंगी सारी चीजें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप हुआ कि 20% ही तुम्हारी अटेंडेंस है, तो फिर रेगुलराइज कराने में एंड में दिक्कत हो जाएगी। और वहां पर बेटा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखो यार, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाए ये एकदम एक्सट्रीम मेजर है, लेकिन तुम समझो कि तुमको मेंटली कितना
टायरिंग होगा ये प्रोसेस कि तुम बार बार ही बेटा अपने स्कूल में प्रिंसिपल के पास जा रहे हो, अटेंडेंस रेगुलराइज करने को बोल रहे हो, और वहां पे देखो बेटा कुछ स्कूल्स में फिर धांधली भी होती है, एक्स्ट्रा पैसे भी मांगे जाते हैं, और हम लोग भाई सबके सब है तो मोस्टली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो तुमको अपनी अटेंडेंस फिक्स कराने के लिए एंड में अगर हैवी अमाउंट देना पड़ा तो तुम्हारे मॉम डैड पे कितना प्रेशर आएगा। सारी चीजें सोच के ही तुम लोगों को अभी से ही अपने आने वाले टाइम में तुम अपने स्कूल को, अपने कोचिंग को, अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करोगे वो सोच के चलना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। मैंने एकदम ऑनेस्टी से सारी बातें आपके सामने रखी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन ये चैनल पर मैथ्स का प्रीमियम कंटेंट डल रहा है क्लास 12th का, आप लोग उसको मिस आउट मत करना भाई। ये अटेंडेंस की चीजें छोटी मोटी चीजें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, उसको मैनेज करना जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे। तो भाई आप लोग कंटेंट वीडियोस को बिल्कुल भी मत मिस करना। सारी प्लेलिस्ट बन रखी है, हर चैप्टर का वन शॉट, हर चैप्टर के PYQs लास्ट 10 साल के। उसके साथ साथ मैं इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट वीडियोस कवर करने वाला हूं जो आपको अगस्त मिड ऑनवर्ड्स आने देखने को मिलेंगी। तो बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।